अंकल एक प्लेट छोले कुलचे लगा देना। हाँ बेटा अभी लगाता हूँ। अंकल एक बात पूछूं, आपने ये ठेला यहाँ पे नया लगाया क्या? क्योंकि पहले तो नहीं था। सही कहा बेटा, कल से ही काम शुरू किया। वैसे अंकल आप यहीं आसपास रहते हैं क्या? आपकी फैमिली कहाँ है? बेटा वैसे तो हमारे पास सब कुछ था, अपना घर था, परिवार था, सरकारी अपना घर बनाया, सब कुछ बनाया, पैसा भी इकट्ठा किया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। लेकिन आजकल का जमाना है, अब बच्चे किसकी सुनते हैं, और यहाँ तक कि बिगड़ जाते हैं तो हाथ से निकल जाते हैं। अब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे बच्चों ने शादी के बाद धोखे से सारी जायदाद और पैसा अपने कब्जे में कर लिया और मुझे और मेरी बीवी को घर से निकाल के बाहर कर दिया। अब बेटा क्या है कि जिंदा रहने के लिए और फिर बीवी के इलाज के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, तो सोचा क्यों ना एक छोटा मोटा काम शुरू कर दिया जाए। कर लिया। अब भगवान की मर्जी, जितनी जल्दी पैसा इकट्ठा होगा उसका इलाज हो जाएगा। लो बेटा। धन्यवाद अंकल। अंकल वैसे एक बात है, आपकी फैमिली ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, आपके बच्चे आपको छोड़ के चले गए, फिर भी आपके फेस पे इतनी पॉजिटिविटी है, आप हमेशा मुस्कुरा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है अंकल। बेटा मैं तो यही मानता हूँ कि जो कुछ होता है भगवान की मर्जी से ही तो होता है। जो होता है उसकी मर्जी के आगे ना किसी की नहीं चलती। और वो कहते हैं ना कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो हो सकता है भगवान ने जो किया है वो अच्छे के लिए किया हो मेरे, है ना, और इससे अच्छा होने वाला हो। तो अंकल आप ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ जो भी कुछ हुआ है, इतना बुरा भी हुआ है, वो सब भगवान ने किया है? हाँ बेटा मुझे तो ये लगता है जो कुछ होता है उसकी मर्जी से ही होता है, और भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। चलिए ठीक है अंकल, आपको जो मानना है आप वो मान लीजिए। अच्छा ये बताइए पैसे कितने हुए? 50 रुपए। अच्छा ये धन्यवाद बेटा। धन्यवाद। वैसे अंकल आपके लिए ना मेरे पास इससे बेहतर कुछ है। बेहतर? अभी करता हूँ। आपके लिए ना मेरे पास इससे बेहतर कुछ है। तो गाइस आप लोग ध्यान से देखिए, ये है अंकल का ठेला और अंकल यहाँ पे बेचते हैं छोले कुलचे। और गाइस मैंने पर्सनली ट्राई किया है, अंकल के छोले कुलचे बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं। और मुझे ना अंकल ने अपनी पूरी स्टोरी बताई है। अंकल पहले गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उसके बाद जब आंटी की तबीयत खराब हुई और अंकल को पैसों की जरूरत पड़ी तो अंकल ने ये काम स्टार्ट कर दिया। तो गाइस आप लोग यहाँ पे जरूर आए, इसकी लोकेशन में नीचे कैप्शन में मेंशन कर दूंगी वीडियो के। आप लोग प्लीज यहाँ पे आए, अंकल के छोले कुलचे खाएं, क्योंकि मैंने सच में खाए हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो आए और अंकल की हेल्प करें। थैंक यू अंकल। अंकल। अरे बेटा तुम यहाँ? अरे अंकल आप यहाँ? मेरी ही दुकान है। अरे तुम खड़ी क्यों? बैठो यहाँ। सही अंकल, हाँ जी अभी बैठती हूँ। और कैसे हो बेटा? मैं तो ठीक हूँ अंकल, आप बताइए आप कैसे हैं? बस बेटा देख ही रही हो तुम। अरे बेटा तुम उस दिन के बाद कभी नजर ही नहीं आए। अरे याद है ना तुमने मेरा वीडियो बनाया था मेरी छोले कुलचे की रेडी का, बहुत वायरल कितना हुआ था, है ना? उसका मुझे इतना फायदा हुआ कि मेरी जिंदगी ही बदल गई। तुम्हारे वीडियो की वजह से मेरी सेल इतनी बढ़ गई कि मैंने बहुत पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि आज मैं शॉप का मालिक बनकर बैठा हूं। बीवी बिल्कुल ठीक है, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई और हम दोनों अब बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। और बेटा ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। याद है ना मैंने तुमसे कहा था कि ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और देख लो ईश्वर ने तुम्हें मेरी जिंदगी बदलने के लिए भेजा था। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बदली। वाकई कह सकते हैं बेटा कि तुम ईश्वर का रूप थी, जिसने आकर मेरी जिंदगी में ऐसा बदलाव किया कि मेरे दिन ही फिर गए। नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब आपकी मेहनत। बस एक छोटी सी वीडियो डाली थी, उसके बाद आपको जो मिला है ना वो आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी की वजह से मिला है। अब बेटा सुनना सुनाना तो बाकी बातें होती रहेंगी, अब पहले ये बताओ तुम क्या पियोगे? अंकल मैं एक मैंगो शेक। ठीक है बेटा अभी करवाता हूँ। छोटू जरा मैडम का ऑर्डर है ना।